प्रोजेक्टर से इतना दूर तक आपको देखने में दिक्कत आएगी। नहीं बेटा, अभी तो दिखेगा जब कुछ लिखा हुआ आएगा तो वो नहीं दिखेगा। रहने दो, पीछे वाली चलो। हाँ भाई, करें स्टार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? ट्रांसपेरेंट जिनकी जो सरफेसेस हो वो नॉन पैरेलल हो। नेक्स्ट, ए बराबर क्या होता है? R1 + R2। डेल्टा बराबर क्या होता है? I + E - A। और डेल्टा जो होता है वो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे फाइनल जा रही है उनके बीच का एंगल है। नेक्स्ट, जब कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन होती है तो क्या अपन कहते हैं? R1 = R2 = R। R1 + R2 किसके बराबर था? A। तो R कितना जाता है? A/2। और यहां पर I और E भी कैसे होते हैं? इक्वल। तो म्यू का जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है? साइन A + डेल्टा मिनिमम बाई टू अपॉन साइन A/2। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और फॉर द थिन प्रिज्म इट इज μ - 1 × A। नो इमरजेंस कंडीशन क्या बनता था बेटा? A < 2θc। हाँ जी, क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ, क्वेश्चन करना पड़ेगा, रिवीजन का मतलब ही क्या है? कल सारे फॉर्मूले तो कर ही लिए थे अपन ने। नहीं करे थे? सारे नहीं करे क्या? कितने बाकी रह गए थे? माइक्रोस्कोप वाले रह गए थे, ठीक है। अभी आज सिखा देंगे। अच्छा चलो, अगर तुम्हें यहाँ पर बात समझ में आती है, मैं बोलता जाता हूँ, हाँ ना चेक करना। क्या इस जगह देखो, एंगल है कितना दे रखा है? 45। म्यू कितना है? √2। क्या लगाएंगे बेटा? स्नेल्स लॉ। क्या R1 आ जाएगा अपने पास? कैसे लगाएंगे? sin 45 = √2 sin R1। 1/√2 = √2 sin R1। √2 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? हाफ बराबर sin R1। R1 कितना हो जाएगा? 30। सही बात है। R1 30 आ जाएगा तो R2 कितना आएगा बेटा? देख के बताओ। कितना? 45। क्या 45 R2 आ गया? क्या E निकाल सकता हूँ वापस विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ? क्या लिखेंगे? √2 sin 45 = 1 sin E। यहां से जो E की वैल्यू है कितनी आ जाएगी? ये √2 sin 45 = 1 sin E। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। तो डेल्टा निकाल सकते हैं I + E - A। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो। क्या याद करो? डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू ए। तो क्या यहाँ पर जो डेल्टा मिनिमम लिखा हुआ है इसको ए रख दिया बेटा। तो A + A/2 कितना हो गया? साइन ए। क्या साइन ए को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ? 2 sin A/2 cos A/2। sin A/2 से sin A/2 कैंसिल, क्या बच गया बेटा? 2 cos A/2। सोचिएगा, यहाँ पर ये तो आंसर आ गया, पर इसी का अपन एक और क्वेश्चन करा था क्लास के अंदर कि व्हाट इज द रेंज ऑफ म्यू। तो उस केस के अंदर अपन एक फॉर्मूला रखते हैं 2I - A। तो क्या डेल्टा मिनिमम इज 2I - A? और डेल्टा मिनिमम को क्या लिख देते बेटा? ऐसा फॉर्मूला था, डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू 2I - A। और ये खुद ए है। तो क्या यहां से 2A बराबर 2I आ गया? आई बराबर ए आ गया। क्या आई की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से 90। तो क्या ए की रेंज भी वो 0 से 90 होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? एक बार जब जीरो रखूंगा ए को तो वैल्यू क्या आएगी? 2। 90 रखूंगा कितनी आएगी? √2। तो कहां से कहां तक वेरी करेगा? √2 से 2। हाँ जी। ऊपर इस एम की म्यू पढ़ना है। इफ म्यू इक्वल टू कॉट A/2।
फाइंड मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म। तो क्या म्यू को लिख सकता हूँ कॉट ए बाई टू। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बाय साइन, साइन से साइन कैंसिल बेटा, इधर कॉस इधर साइन। क्या कन्वर्ट करा कॉस को, साइन 90 माइनस ए बाई टू। क्या दोनों के साइन वाले एंगल कंपेयर कर दिए, यहाँ एंगल कंपेयर करे तो यहाँ से डेल टाइम कितना आया 180 माइनस 2a। क्वेश्चन ऑफ नीट, क्लास में करा हुआ है। हाँ जी, रीट्रेसिंग वाला। क्या रीट्रेसिंग के अंदर जब लाइट आ रही है क्या कंसेप्ट होता है इस क्वेश्चन का, क्या लाइट इस पे परपेंडिकुलर सेट करनी चाहिए। तो जो इसका R2 है क्या हो जाएगा 0, R2 0, तो R1 किसके बराबर ए की वैल्यू कितनी 30। तो स्नेल्स क्या लगेगा साइन आई √2 साइन 30। सही बात है। तो यहां से बेटा एंगल आई की वैल्यू कितनी आ गई 45, कुछ ऐसा, साइन आई √2 साइन R1, R1 कितना था 30। सॉल्व करा एंगल आई कितना आ गया 45। सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा फाइंड नेट डेविएशन ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो क्या पहला डेविएशन प्रिज्म करेगा, कौन सा प्रिज्म है, थिन या थिक। थिन। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू -1 इंटू ए। म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2। तो 3/2 -1 इंटू ए, दैट इज 2 डिग्री। तो क्या प्रिज्म का डेविएशन 2 डिग्री आया। तो सोचो मन में लाइट कैसे गई होगी, इंसिडेंट रे सीधे आ रही है, क्या लाइट हल्का सा नीचे टेढ़ा गई होगी, कितने पे 2 डिग्री। मिरर का जो नॉर्मल है उसका भी एंगल कितना बनेगा 2, ऑल्टरनेट एंगल के कारण। तो देखो डायग्राम ऐसा बनेगा, समझ पाए। तो ये 2 डिग्री प्रिज्म का, मिरर का भी एंगल क्या बना 2, तो कि मिरर ने भी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दिया। तो मिरर का डेविएशन कितना हुआ 180 माइनस 2i। सही है। तो देखो प्रिज्म का डेविएशन आया 2 डिग्री, और मिरर का आया 176 डिग्री। दोनों को क्या कर दिया ऐड, बिकॉज दोनों के दोनों क्लॉकवाइज थे। आंसर क्या हो गया 178। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ जी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस फेस, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस फेस। क्या इसका जो डायग्राम बना था ऐसा कुछ बना था, देखना। जो इमर्जेंट रे बाहर गई थी ना, वो इस फेस के परपेंडिकुलर थी। नहीं आया, मैं वापस फटाफट से बोल रहा हूं। इसका म्यू आपको √3 दे रखा था, ये 60 डिग्री है। स्नेल्स लॉ से R1 आ गया था 30। जैसे ही R1 30 आया विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ, क्या ये वाला एंगल हो गया 60, बिकॉज दोनों मिलके 90 बन गए बेटा। ये एंगल कितना है बेटा 90। ये वाला एंगल कितना हुआ 30। क्या जो ये R2 है, R2 का मतलब होता है A माइनस R1। R1 कितना है बच्चों 30, तो R2 के लिए कितनी हो गई A -30। सही चल रहा है। चेक करो ये जो एंगल E है, क्या ये इस एंगल और इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट है। ये एंगल कितना 30, ये एंगल कितना A -30, दोनों को ऐड कर दो A। तो क्या E की वैल्यू कितनी आ गई A। तो सोचो E A हो गया, यहाँ A लिख दिया अपन ने। तो जब E की वैल्यू A हो गई, अब मैं इन दोनों के बीच में लेंस लॉ लगा रहा हूं। तो क्या लिखूंगा √3 साइन R2 इक्वल टू साइन E। वैल्यू रख देंगे, R2 कितना था बेटा A -30, E कितना था बेटा A। तो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, √3 साइन R2 साइन A के बराबर। रूट R2 की वैल्यू थी A -30 इक्वल टू साइन A, और बाय ऑप्शन अपन ने यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से आंसर दिया था A बराबर 60। याद आ रहा है ना बेटा। हाँ जी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेटा, मैंने यहाँ पर सिर्फ वही वही क्वेश्चन लिए हैं जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है सॉल्व। इस क्वेश्चन के अंदर, सॉरी टॉपिक के अंदर डिस्पर्जन क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर। कौन सा कलर ज्यादा बेंड हुआ था वॉलेट, कौन सा कम हुआ था रेड। तो डेविएशन ऑफ द वॉलेट इज मोर देन डेविएशन ऑफ द रेड। तो अगर यहाँ पर मेरे को वैल्यू निकाली थी एंगुलर डिस्पर्जन की, तो क्या मैं लिखा था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा का मतलब म्यू वी -1 ए, डेल्टा आर का मतलब म्यू आर -1 इंटू ए। दोनों को माइनस करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्या ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था। कि इनिशियल लाइट रे जा रही है डॉटेड पाथ से, सबसे नीचे कौन वॉलेट, तो ज्यादा डेविएशन किसका हुआ वॉलेट का, यहां आप देख सकते हो। सबसे कम किसका हुआ रेड का। तो इन सातों कलर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। डाउट। ठीक है। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय डेल्टा वाई। क्या थीटा बाय डेल्टा वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आता म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1।
डिस्पर्सिव पावर सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल पे, ये प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करती। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, दो तरह के कॉम्बिनेशन सीखे थे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो यहां पर लिखा हुआ है विदाउट डिस्पर्जन। विदाउट डिस्पर्जन मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, मतलब आउटपुट पे कलर नहीं होना चाहिए, ऐसा डायग्राम। क्या चेक करो, व्हाइट लाइट आई और आउटपुट पे भी व्हाइट है, इसका मतलब यहाँ पर डिस्पर्जन। इसको एक चीज और बोल सकते हैं, अक्रोमेटिज्म। बताओ क्रोमेटिक एब्रेशन क्यों हुआ था? डिस्पर्जन के कारण। क्या यहाँ पर डिस्पर्जन रहा ही नहीं अब, इसका मतलब यहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेशन हट गया। सही बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जितना थीटा इसका उतना ही थीटा इसका। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू v1 माइनस म्यू r1 a1 इक्वल्स टू म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2। उड़ा। नेक्स्ट कंडीशन, हाँ। हाँ चल। नेक्स्ट, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। यहां पर क्या नहीं हो रहा? डेविएशन नहीं हो रहा। अब डेविएशन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो होगी आउटपुट में कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। किसके पैरेलल? इंसिडेंट रे के। अगर डेविएशन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इसने लाइट को टर्न करा उतना इससे अपोजिट टर्न कर दिया, तो दोनों का डेल्टा कैसा हो गया? बराबर। तो इसका डेल्टा कितना? म्यू 1 माइनस 1 a1। इसका डेल्टा कितना? म्यू 2 माइनस 1 a2। तो मतलब दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। सही है गलत? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ भाई, समझ में आया? क्या क्या दे रखा है? म्यू r दे रखा है, म्यू v दे रखा है, और a दे रखा है। तो थीटा निकाल लिया बच्चे। और जैसे ही थीटा निकाला उसके बाद अपन ने ओमेगा निकाल सकते हैं, कैसा? थीटा अपॉन डेल्टा वाई। क्या डेल्टा वाई के फॉर्मूले में यहाँ पर म्यू y माइनस 1 इंटू ए होता है? म्यू वाई कैसे निकाला होगा? म्यू v प्लस म्यू r/2 से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्या नहीं हो रहा? डेविएशन नहीं हो रहा। डेविएशन नहीं हो रहा, इसका मतलब दोनों का डेल्टा बराबर कर दे। तो म्यू 1 माइनस 1 a1 इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस 1 a2। सही है। हाँ जी, नेक्स्ट। यहाँ पर देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, ढंग से सोचना। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या क्या नहीं हो रहा? डिस्पर्जन नहीं हो रहा। अगर डिस्पर्जन नहीं हो रहा था तो क्या दोनों का थीटा में बराबर कर सकता हूं? तो देखो दोनों का थीटा बराबर कर दिया, फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। सबको समझ में आया? ये क्विक फॉर्म में अपन ने प्रिज्म देखा। आगे का पार्ट समझ रहे हैं? हाँ जी, कर्व्ड रिफ्लेक्शन क्या फॉर्मूला होता था? म्यू 2 बाय v माइनस म्यू 1 बाय u इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय r। नेक्स्ट, ये बेटा आपको समझा रखा है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, ढंग से देख लेना, एक बार वापस बोल देता हूँ। लाइट इधर से आ रही है, इस कर्व का सेंटर भी उसी साइड है, फ्रॉम पोल, क्योंकि सब कुछ पोल से मेजर होता है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। पोल से सेंटर है राइट साइड, और लाइट आ रही है लेफ्ट साइड, अपोजिट डायरेक्शन हुआ आर कैसा? यहां पर लाइट जा रही है राइट साइड, पोल से सेंटर है लेफ्ट साइड, तो आर कैसा हुआ? नेगेटिव। यहां पर लाइट आ रही है लेफ्ट, पोल से सेंटर भी है लेफ्ट, तो कैसा हुआ? पॉजिटिव। एवरीबॉडी क्लियर? जब भी अपन आर को इन्फिनिटी रखते हैं, कौन से फॉर्मूले के अंदर? इस वाले फॉर्मूले के अंदर, म्यू 2 बाई v माइनस म्यू 1 बाई u इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई r। जैसे मैं आर को इन्फिनिटी रखूंगा, क्या ये टर्म जीरो हो जाएगी? तो क्या बन जाएगा बच्चे? म्यू 2 बाई v माइनस म्यू 1 बाई u। इसको उधर भेज दीजिए। तो जैसे भेजूंगा, तो यहां पर ये u और v और कुछ नहीं, u तो था रियल डेप्थ, v है अपेरेंट डेप्थ, मतलब ये फॉर्मूला किसका बन गया? अपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, ad बाय rd, म्यू फाइनल बाय म्यू इनिशियल।
इन्होंने फॉर्मूले को उल्टा लिखा हुआ है। AC का मतलब एक्चुअल डेप्थ है। तो क्या है, RD/AD, म्यू इनिशियल, म्यू फाइनल। एवरीबडी क्लियर? हाँ जी। फर्स्ट फोकस, क्या फर्स्ट फोकस वो होता था कि ऐसी जगह ऑब्जेक्ट रखो ताकि इमेज का बन जाए इन्फिनिटी। कोई बोले फर्स्ट फोकस की वैल्यू निकालनी है तो वी क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी। और अपने को क्या ढूंढना होगा, यू। हाँ या ना? तो देखो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने बोला यू की वैल्यू F1, वी की वैल्यू, तो वी इन्फिनिटी रख दिया, यू को यहां पर F1 रख दिया। तो क्या ये टर्म तो जीरो हो गई, और यहां से आपका F1 की वैल्यू निकल गई। ये F1 ऊपर पहुंचा दिया, बाकी सब इधर पहुंचा दिया। क्लियर है? सिमिलरली सेकंड फोकस, क्या सेकंड फोकस के अंदर यू इन्फिनिटी, वी क्या होगा, फोकस। तो देखो उन्होंने यू की वैल्यू तो इन्फिनिटी रख दी और वी क्या रख दिया, एफ। वापस उसी फॉर्मूले में रखा, तो म्यू 2/वी, वी तो है अपने पास, माइनस म्यू 1/यू वाली टर्म यहां पर लिखी हुई नहीं है क्योंकि वो जीरो हो जाएगी। म्यू 2 - म्यू 1/r, तो यहां से F2 आ गया। इन फॉर्मूले को याद नहीं रखना, बस कंडीशन क्या याद रखनी, क्या चीज अपन क्या रखेंगे। एवरीबडी क्लियर? तो इस पीपीटी में उन्होंने क्या करा, दोनों की फोकल लेंथ का रेशियो ले लिया, जो अपन ने जस्ट अभी फाइंड आउट करी। उससे आंसर क्या आया, F1/F2 इक्वल टू -म्यू 1/म्यू 2। याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। हाँ भाई, क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब डायग्राम कैसा बना होगा इसका, क्या ऐसा कुछ डायग्राम होगा। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, एयर में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है कितने पे बेटा, 15 सेंटीमीटर। तो क्या यू की वैल्यू -15, आर की वैल्यू प्लस +30। तो यहाँ यू -15 था इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। म्यू 2 क्या होगा जिसमें लाइट जाएगी, 3/2। म्यू 1 क्या होगा, 1। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसमें बोला है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पर यहां पर तो डायग्राम में कॉन्वेक्स दिख रहा है। अपने को ऑब्जेक्ट की साइड से देखना है, क्या ऑब्जेक्ट साइड से वो कॉनकेव ही है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ग्लास के अंदर। यहाँ पर सोल्यूशन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। ये बताओ लाइट कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट से आएगी। और ये इसका जो कर्व है उसका सेंटर किधर है, राइट। तो क्या आर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर एक नेगेटिव और आएगा। और इसका यू कैसा होना चाहिए, यू नेगेटिव या पॉजिटिव, कि लाइट इधर बाहर आएगी, पोल से ऑब्जेक्ट अपोजिट, तो यू भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। एवरीबडी क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करा जाएगा, ये सोल्यूशन सही नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन क्लास में कराया था। 2 बार नहीं होगा, एक बार ही होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है, स्फेयर के अंदर। लाइट कहाँ जाएगी बच्चों, बाहर। टेल मी, आर नेगेटिव या पॉजिटिव, आर आर। क्या ऊपर जो कर्व है उसका सेंटर कहाँ है, नीचे। लाइट कहाँ जा रही है, बाहर। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, आर कैसा, नेगेटिव। म्यू 2 1, क्योंकि अपन बाहर की तरफ लाइट भेज रहे हैं। म्यू 1 3/2 या 1.5। यू की वैल्यू, डायग्राम देख के बोलो कितनी, +4 या -4, -4। लाइट का जाएगी बाहर, कर्व से ऑब्जेक्ट का है नीचे, तो क्या होगी, माइनस। भी निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है। हाँ भाई, पीओ किसके बराबर है, OQ। अच्छा, पी कौन है बेटा, ऑब्जेक्ट। क्यू कौन है बेटा, इमेज। तो सोचिए, अगर मैं इसको एक्स मान लूं और इसको भी एक्स मान लूं, तो क्या लाइट कहां से कहा जा रही है, लाइट ऑब्जेक्ट से इमेज पे जा रही है, मतलब इधर जा रही है इंसिडेंटली। तो यू की वैल्यू क्या हो गई, -x। वी की वैल्यू क्या हो गई बच्चे,
प्लस एक्स, आर की वैल्यू क्या हो गई बेटा प्लस आर, म्यू टू कौन हो गया 1.5, और म्यू वन क्या हो गया 1। इन वैल्यू को रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। मेन चीज आपको ये लिखना आना चाहिए। आ गया? आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ट्राई कर सकते हो। लाइट जलवाओ हल्के से। बेटा पर्दा खोल ले तेरे वक्त, लाइट से। क्या बनाया आप लोगों ने डायग्राम? हाँ क्वेश्चन पहले समझो। क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्शन? मीडियम चेंज होगा, रिफ्लेक्शन होगा। हाँ। +6 -6। पहले वाले का -6 आना चाहिए बेटा। इधर देखिएगा, क्या यहाँ पर ये अंदर का म्यू कितना बेटा 1, एयर बबल है, बाहर का म्यू कितना बेटा 4/3, इधर भी कितना 4/3। लाइट कैसे आ रही है बेटा पैरेलल, सही है बात। तो क्या पहला जब रिफ्रैक्शन कराया, तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला आया μ2/v माइनस μ1/∞, μ2 माइनस μ1/r। क्या आर की वैल्यू पॉजिटिव है? आर अपन बाद में रख देंगे 2 mm, आर को भी आर लिख लो। क्या यहाँ तक बात सही है? क्या ये टर्म जीरो हो गई बच्चे? तो μ2 कितना 1, 1/v, 1 - 4/3 अपॉन 2। तो क्या यहां से सॉल्व करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा? हाँ जी, ऊपर कितना जगह यहां से सॉल्व करने के बाद 1/v -1/3/2। क्या v इज इक्वल टू -6 mm? माइनस क्या बता रहा है कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये यहां से डाइवर्ज कर गई और इमेज यहां बन गई। सबको समझ में आया? दिस इज I1 कितना दूर बच्चे -6। अब आंसर देना मेरे को, क्या ये वाली रिफ्रेक्टेड रे अब आगे वाले के लिए इंसिडेंट रे है? तो आगे वाले के लिए ऑब्जेक्ट कौन, वो उस सरफेस से कितना दूर 10 दूर। अरे सही बात है भाई। अगर इसके पोल से 10 दूर है, अब लाइट कहां से जाएगी अंदर से बाहर जाएगी। तो अब देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं, म्यू टू कौन होगा 4/3, म्यू वन कौन होगा 1, यू की वैल्यू -10, आर की वैल्यू -r। उड़ा? सबको समझ में आया? अब μ2/v लगा देंगे तो 4/3v -1/-10, 4/3 -1/, -4/3v प्लस 1/10, 1/3r -, आर की वैल्यू रख देते हैं बेटा 2। तो 4/3v -1/6 -1/10। सही चल रहा है? एलसीएम कितना जाएगा बेटा 30, ऊपर कितना आएगा -5 -3, 4/3v -8/30। ये 10, ये से 2 बार गया, v की वैल्यू आ गई -5।
ये -5 कहां से आई बेटा? फ्रॉम P2, क्योंकि सरफेस 2 से आई। इसका मतलब यहां से जाने के बाद भी वो और डाइवर्ज करेगा, और जो इमेज है वो यहां कहीं बन के जाएगी। दैट इज I2। इधर क्यों बनाई? बिकॉज डायमीटर 4 मीटर था, 4 mm। और आंसर कितना आया? 5। नहीं आया समझ में? एवरीबडी क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों को देखना है पावर ऑफ अ कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से। μ2 - μ1/r। क्या μ2 - μ1/r यहां से आ गया? और ये दो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व भी कर रखा है, फटाफट देखो समझ में आ रहे हैं क्या, और सोल्यूशन जो लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्या? बेटा फिजिक्स का रिवीजन क्वेश्चन नहीं करोगे तो रिवीजन कभी नहीं हो। सही है। इसमें लाइट यहां से आ रही है, म्यू टू क्या ऑन 3/2, μ1 का ऑन 1। आर की वैल्यू कैसी? नेगेटिव। इंटू 100 क्यू सेंटीमीटर को मीटर। सेम उधर भी। डन। पढ़ो तीनों पॉइंट। समझ में आया क्या? सेकंड पोर्शन में क्या कह रहा है कि बाहर का मीडियम एक तो रेयर होना चाहिए, सेंटर पॉइंट कैसा हुआ? थिकर। और मार्जिनल का मतलब क्या हुआ? एजेस वाला। वो कैसा हुआ? पतला। क्या कॉन्वेक्स ऐसा ही तो होता है? नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट कैसे आती है? अनडिवाइडेड। और नीचे प्रिंसिपल एक्सिस जो बीचों बीच जा रही है। नेक्स्ट ये फर्स्ट फोकस की बात हो रही है। क्या कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस इधर होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट रखो ताकि इमेज का बन जाए इन्फिनिटी। पर कॉन्केव का फर्स्ट फोकस उधर होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया हुआ है मैंने। इस पे लाइट पैरेलल कब जाती है? जब इसका फोकस इधर हो। अरे भाई समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड फोकस। सेकंड फोकस मतलब इमेज की पोजीशन। लाइट कैसी आ रही है? पैरेलल। जहां इमेज बन जाए वो सेकंड फोकस। इसका फोकस तो इस साइड है, पर कॉन्केव का उसके अपोजिट साइड है। डाउट? हाँ जी। अपर्चर। अपर्चर इज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर। सिखाया है। यहां से लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था? 1/f म्यू रिलेटिव। क्या ये म्यू रिलेटिव मतलब μl/μs -1 1/r1 -1/r। मैग्निफिकेशन। क्या मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अपने पास होता था? दैट इज HI/HO V/U F/F+U F-V/F। बेटा ये तो वो रूल्स है कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इमेज कहां बनेगी। तो नेक्स्ट 3 डायग्राम उसके ऊपर ही है, कॉन्वेक्स के लिए भी, कॉनकेव के लिए भी, और कॉनकेव के लिए भी। यहां से अपना क्वेश्चन चालू होता है, चेक करो। फोकल लेंथ ऑफ लेंस। R1 कैसे है बता दो फटाफट देख के। अगर लाइट में यहां से आती हुई मानता हूं तो। R1 पॉजिटिव, R2। तो R1 की वैल्यू +10, R2 की वैल्यू -20। तो वहां पर माइनस रख दिया है और सॉल्व कर लिया। हाँ जी, इसके अंदर R1 की वैल्यू, R1 -10, R2 +20। सही बात है। हाँ जी। क्वेश्चन में पढ़ो क्या क्या दे रखा है। क्या अपने को ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब क्या दे रखा है बेटा? यू। यू की वैल्यू -30। और फोकल लेंथ दे रखी है 10। एवरीबडी क्लियर? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, तो +10 ही होगा। यू मिल गया, एफ मिल गया, क्या मैं वी भी ढूंढ सकता हूँ और एम टी भी ढूंढ सकता हूँ? हाँ या ना? इनके सोल्यूशन पर मत देखो डायरेक्टली, आप ये देखो आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
यू की वैल्यू -10, एफ की वैल्यू -10, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉनकेव। यू मिल गया, एफ मिल गया, वी आराम से ढूंढ सकते हैं और एमटी भी ढूंढ सकते हैं। हाँ जी। इसके अंदर आपको फोकल लेंथ ढूंढनी है, ट्राई करो। ये बताओ, ए और बी एक बार पढ़ना कुछ नहीं वाला। ए वाले में क्या बोला, लाइट कहाँ से आ रही है। बी में क्या बोला, लाइट कहाँ से आ रही है। क्या आंसर में कोई फर्क पड़ता है या सेम रहते हैं। फर्क पड़ेगा। कभी फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों साइड का मीडियम कैसा है, सेम। लाइट किधर से भी आए, दोनों आंसर कैसे आएंगे, सेम। तो सॉल्व करना, फटाफट फोकल लेंथ निकालो इसकी। हाँ जी। अगर मैं लाइट को इधर से आता हुआ मानता हूं, इस साइड से, तो उस केस में R1 की वैल्यू -60, R2 की वैल्यू -20, दोनों ही माइनस होंगे। और जब मैं दोनों वैल्यू रखूंगा माइनस में, तब भी मेरा सॉल्व करने का आंसर कैसा आएगा, +60। आया समझ में। जब लाइट इधर से आ रही होगी, इस साइड से आप मानेंगे आते हुई, तो R1 +20, R2 +60। देखिए, कुछ इस प्रकार से। आपने जब लाइट लेफ्ट से मानी है तो -60, दोनों माइनस माइनस। सॉल्व करने के बाद आंसर कैसा आया, पॉजिटिव। सही है। हाँ जी। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन में देखो। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, एक बार देखना। या पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगी। ये बताओ, इस लेंस के लिए यू क्या, एफ क्या। तो क्या मैं वी निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से। मेरा वी कितना आया बच्चे, 30 आया। अब सुनना, V30 आया मतलब इस लेंस की इमेज 30 से बन रही है। बताओ वो इमेज कहां बनी, कॉनकेव लेंस के पीछे, बिकॉज ये 25 दे रखा है। तो अगर इमेज यहां बनी, तो क्या वो इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गई है। तो इस लेंस के लिए यू की वैल्यू क्या, कितना, +5। इसकी फोकल लेंथ कितनी, -10, कॉनकेव है। तो देखो यू की वैल्यू ले ली +5, एफ की ले ली -10। सॉल्व कर वापस आंसर। तो आंसर क्या है इस बार, +10। मतलब फाइनल इमेज रियल ही बन रही है, पर 10 सेंटीमीटर दूर है इससे। हेलो, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, आंसर देना आप लोग, पेन नहीं चलाना, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ो। हाँ जी। 30, पक्का। सोचिएगा, क्या इसकी लाइट रे यहां मर्ज हो रही होगी। और ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस भी इधर ही होगा, तब लाइट कैसे आएगी वापस, पैरेलल। अगर ये कॉनकेव होता ना, तो उसका फोकस उधर होता। क्लास में कैसा क्वेश्चन कराया है। तो देखो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से। लाइट आई, मर्ज। क्या ये डिस्टेंस कितना हुआ, 10। यहीं पर इसका फोकस होना चाहिए था कितने पे, 20 पे। तो लाइट वापस कैसे हो जाएगी, पैरेलल। तो दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 30। उड़ा। सबको समझ में आया। हाँ जी। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, करो एक बार। ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बन रही है। यहाँ ये मत लगाना कि लेंस की इमेज मिरर के सी पर नहीं। यहाँ तो बस पूछा है फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, वो निकालो। कॉनकेव लेंस या मिरर।
हम्म। चालू करूं मैं? चेक करना तुम लोग कहां पर, तुम लोगों ने क्या गलती करी है, कहां पर तुम लोग रुक गए। सबसे पहले लाइट लेंस से जाएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? -15। एफ की वैल्यू +10। तो क्या वी बराबर यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, क्योंकि लेंस है। आंसर +30 आएगा सॉल्व करने पर। इसका मतलब बताओ इसकी पहली इमेज कहाँ बनी? 30 इधर, मतलब यहाँ कहीं I1 बनी हुई। क्या ये जो I1 है ये लाइट से ऐसे गई है हुई, ये लाइट? एवरीबॉडी क्लियर? तो यहां से कितने पे बेटा? 30। अगर यहां से 30 है तो मिरर से कितना है? 15। तो क्या मिरर के लिए अब ये ऑब्जेक्ट हो गया? तो लाइट अब आगे ऐसे जाएगी टकरा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मिरर के लिए यू की वैल्यू -15। बिकॉज आपको एक चीज कही थी, मिरर के सामने नेगेटिव होता है, मिरर के पीछे पॉजिटिव होता है। तो यू की वैल्यू -15, कॉनकेव मिरर है -10। वी का फॉर्मूला यहां पर होता है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। 150, नीचे -5, -30। इसका मतलब ये मिरर के सामने ही बन रहा है। और मिरर के सामने 30 पर। तो अब मैं डायग्राम रब करके अब मैं I2 इमेज बना रहा हूं। तो इसका मतलब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई होगी, और यहाँ क्या बनी होगी बेटा? I2 दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30। सही या गलत? पर लाइट तो ना रुक जाएगी, लाइट तो और आगे जाएगी। अब इस लेंस के लिए वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। कितने पे बेटा? 15। ये लोग आप तीसरी स्टेप नहीं करी आपने? क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और जब ऐसा होगा तो लाइट इधर जा रही है। अब बताओ इंसिडेंट रे किधर से आ रही है? इधर से। और इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कहाँ है? पीछे। क्या I2 तो ऑब्जेक्ट है? तो अब तीसरी स्टेप में यू की वैल्यू क्या होगी? -15। एफ की वैल्यू +10। किसकी? लेंस की। वी का फॉर्मूला यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। सॉल्व करोगे आंसर +30 आएगा। मतलब फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर इधर बनी। I3। अरे हेलो, समझ में आ रहा है? चीजें याद आ रही है? डाउट? आगे बढ़ जाऊं? जब भी ऐसे क्वेश्चन हो बेटा, आप पूरा पूरा सॉल्व करके देखिए, जब तक लाइट पूरा बाहर नहीं आ जाए। आंसर पड़ेगा फाइनल इमेज विल फॉर्म एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसमें पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा है? इमेज कहां बननी चाहिए? खुद ऑब्जेक्ट पे। तो खुद ऑब्जेक्ट पे कब बनती है? दो कंडीशन दिखाई थी मैंने। जब लेंस की इमेज या तो मिरर के सी पर हो या मिरर के पोल पर हो। अब बात आती है लेंस की इमेज कितनी। क्या लेंस की इमेज यू -15, F10 अभी जस्ट सॉल्व किया था अपन ने, आंसर कितना है? 30। तो देखो, पहला, क्या यहां पर u -15, वी निकाल लिया +30 है। अपन ने पहली इमेज मानी कहां पर? पोल पे। सही है। तो ये क्या, ये डिस्टेंस 30 के बराबर हो गया? सही है गलत? सही है गलत? केस नंबर 2, अपन ने क्या माना? लेंस की इमेज मिरर के सी पर। केस अब मिरर का सी इस साइड होगा। क्या मिरर के सी का डिस्टेंस कितना? 20, क्योंकि फोकल लेंथ 10 थी। इसकी इमेज कितना? 30। तो सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में? 10। इस स्पीड में चलना पड़ेगा तब जाके मैं कवर कर पाऊँ। सबको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगेन पेन चाहिए जरूरत नहीं है, सोल्यूशन मत देखना, उधर ही देखो। अच्छा, अगर आपने ढंग से ऑब्जर्व करा, ऑब्जेक्ट 2F पर रखा हुआ है, क्योंकि फोकल लेंथ 10 है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 20। अगर ऑब्जेक्ट 2F पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? पर जब उसका 2F पर मैंने इमेज बनाई, देखो कैसे कैसे, ऐसे। और इधर अगर ये मिरर नहीं होता तो इमेज यहाँ तक जाती। पर क्या इन्होंने बोला है कि जो मिरर और लेंस है आपस में चिपके हुए हैं, नेग्लिजिबल विड्थ बोली है दोनों के बीच में। तो इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी? 10। तो क्या ये जो इमेज है जो यहां से 20 है, क्या वो इसके सी पे बन गई ना एक तरीके से? तो क्या लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी या नहीं करेगी?
क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर आ रही होगी बच्चे। अगर लेंस की इमेज मिरर के सी पे बन रही है तो क्या फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनेगी? तो इसका आंसर क्या है? इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ए हेलो, नहीं आया? कुछ याद आ रहा है बेटा? कॉपी के अंदर कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं? क्या हंस रहा है तू तो यार? हाँ जी। क्वेश्चन पढ़ो, देखो गिवन क्या है। सोल्यूशन देखने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन समझो। व्हाट इज 2 सेंटीमीटर? एचओ। व्हाट इज 20 सेंटीमीटर? व्हाट इज यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? -30। सही है। क्या निकालना है? एच है। निकाल सकते हैं। कैसे? पहले एमटी निकाल सकते हैं, F/F - U से, सॉरी F+U से। और उसके बाद क्या लिख देंगे? HI/HO। बेटा फिजिक्स में ये पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट। यहाँ पर अपन ने फोकल लेंथ निकाला है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, बस बताया है कि अगर दोनों आर एक जैसे होंगे तो फोकल लेंथ ऐसी आती है। और अगर प्लेनो कॉन्वेक्स हुआ तो फोकल लेंथ कुछ इस प्रकार से ढूंढते हैं। तो यहां से अपन एक चीज सीखी थी कि अगर अपन हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो फोकल लेंथ कैसी होती है? सेम। और अगर मैं इसको वर्टिकल कट करता हूं तो क्या फोकल लेंथ हो जाती है? 2F 2F। जानते हैं अपन ये बात। नेक्स्ट, यहाँ पर कितने मीडियम है? कितनी इमेजेस बनेंगी? दो, क्योंकि दो फोकल लेंथ होंगी उनकी। हाँ भाई। एक क्वेश्चन अभी क्विज में भी दिया भी था। अगर व्हाइट लाइट आती है बेटा, एक क्वेश्चन क्रोमेटिक एबरेशन का है। सोचो अगर व्हाइट लाइट आएगी, ये सीधा प्रिज्म है या उल्टा प्रिज्म है? तो क्या रेड आगे जाएगा, वॉयलेट पीछे? तो फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट छोटी होगी, फोकल लेंथ ऑफ रेड बड़ी होगी। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, क्या यही तो अपना क्रोमेटिक एबरेशन था? उधर देखो कॉनकेव लेंस हुआ तब भी यही होगा, फोकल लेंथ ऑफ रेड बड़ी है, फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट छोटी है। तो वहां पर भी जो क्रोमेटिक एबरेशन है वो क्या होगा? FR - FP। क्लियर? हाँ जी। पढ़ना ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर आधा लेंस कवर भी कर दिया ना तब भी इमेज तो पूरी बनेगी, बस उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। आंसर देना, इस क्वेश्चन में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आधी, 1/4, 3/4 कितनी हो जाएगी? सोच समझ के आंसर देना, रटा रटा आंसर नहीं चाहिए मुझे। तुम तो वही आंसर दे रहे हो जो अपने मॉड्यूल में था। तुम क्वेश्चन तो देख ही नहीं रहे हो। क्या इसके अंदर जो लेंस कवर कर रखा है तुम्हें दिख रहा है कि आधा कवर कर दिया? अगर इसको मैं सीधा करके देखूंगा तो इतना आधा कवर कर दिया बच्चे। और जब इतना आधा कवर कर दिया तो आधा एरिया कवर हो गया। तो इंटेंसिटी आधी जाएगी, नॉट 1/4। और उसका आंसर I/4 कब आता था? जब बीच से ऐसे R/2 कवर होता था। आप इसको हमेशा एरिया निकाल के देखोगे बेटा। क्या इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया? I ∝ πr²। जब यहां पर पूरा एरिया था तो आई जा रहा था, आधा एरिया बचा तो कितना जाएगा? आधा। यस और नो? हाँ जी। सन ग्लासेस। सन ग्लासेस क्या होते थे, एक बार थ्योरी पढ़ना। सन ग्लासेस उनको कहते हैं जिनका दोनों रेडियस सेम होंगे और दोनों के सेंटर सेम साइड होंगे। इसका रेडियस, इसका रेडियस दोनों कैसे सेम, और दोनों के सेंटर सेम साइड। नहीं आया? उसी को क्या कहेंगे अपन? सन ग्लासेस। एवरीबडी क्लियर? नेक्स्ट। अगर बाहर का मीडियम रेयरर है और अंदर का मीडियम डेंसर है तो क्या ये कन्वर्जिंग होगा? ये वाला डाइवर्जिंग। पर अगर दोनों साइड का मीडियम सेम हो गया तो स्लैब बन जाएगा। जितना मीडियम उधर उतना ही मीडियम अंदर, उतना ही मीडियम बाहर, तो लाइट बिल्कुल सीधे सीधे बाहर निकल जाएगी। कैसा बिहेव करेगा? स्लैब। पर अगर उल्टा हो जाए कि बाहर का मीडियम डेंसर, अंदर का रेयरर, तो क्या कॉन्वेक्स तो करेगा डाइवर्ज और कॉनकेव क्या करेगा? कन्वर्ज। हाँ या ना? बेटा जब इस सब चीजों को सुन रहे होगे ना, उसका जब रजिस्टर देखोगे ना, सब चीजें याद आएगी कि हाँ सर ने सब बोला था।
नेक्स्ट। मेरे को बस इतना बताना, ये 10 क्या है और 30 क्या है, गिवन क्या क्या है बस। आंसर नहीं पढ़ना है तुम लोगों को। एफ क्या है? एफ कितनी है? 10। और ये 30 क्या दे रखा है? क्या? अच्छा, वी की वैल्यू क्या रखूं, +30 या -30? नीचे मत देखो यार। प्लस या माइनस, या दोनों? करेक्ट। क्या यहाँ पर एक टर्म लिखी है, मैग्नीफाइंग लेंस? क्वेश्चन पढ़ो। ये बहुत ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं इजी होने के बाद। बताओ, मैग्नीफाइंग लेंस क्या कॉन्वेक्स लेंस का छठा केस है? क्या छठे केस के अंदर जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड इमेज बनती है? तो सोचिए, लाइट जाती है आंखों में, वही वाला केस हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा। ऑब्जेक्ट यहां, लाइट गई मेरी आंखों में, क्या ऑब्जेक्ट अपोजिट टू लाइट? यू भी नेगेटिव, इमेज भी इसके पीछे बनती थी, तो उसका वी भी कैसा होता था? नेगेटिव। तो यहाँ पर वी की वैल्यू -30 लेना जरूरी है। अगर इंसान ने +30 लेके सॉल्व करा, ऑप्शन मिलेगा, पर सही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था? मैग्नीफाइंग लेंस। उड़ा। ऐसा कुछ डायग्राम है 6 केस का। क्या यू भी नेगेटिव बिकॉज लाइट उधर जा रही है, और वी भी कैसा? नेगेटिव। क्वेश्चन पढ़िए। ये बताओ, यहाँ पर इमेज क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है? कितनी बड़ी है? कितने गुना? 2 गुना। इसका मतलब मुझे ये मालूम पड़ गया कि एम का मैग्नीट्यूड 2 होगा। करेक्ट। पर क्या आपको ये मालूम पड़ रहा है कि एम की वैल्यू +2 होगी या -2 होगी? ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है? ये बताओ, बड़ी बड़ी इमेज कब कब बनती है? केस नंबर 4, केस नंबर 6। इसका मतलब इसके अंदर दोनों कंडीशन कंसिडर करेंगे। तो एक बार एम की वैल्यू +2 लेंगे, एक बार -2। अच्छा, केस नंबर प्लस, ये वाला केस, ये केस नंबर 6 है, वही मैग्नीफाइंग लेंस वाला। और ये केस नंबर 4। क्या जब एम मिल गया, क्या मेरे को फोकल लेंथ मालूम है? कितनी? 30। लिख सकता हूं F/F + U = 2। ढंग से सुनना और समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो क्या यहां से मेरे पास U सॉल्व करने में कितने आएगा? 60 और 30, तो U की वैल्यू आएगी -30। करेक्ट। U मेरे पास आ गया, तो मैं यहां से V भी ढूंढ सकता हूं। कैसे? M बराबर V/U भी होता है, M 2 V/। एक बार देखना यार, मैंने सब सही कहा? नहीं, सही सॉल्व नहीं करा मैंने। यहाँ U कुछ गड़बड़ी करी है यहाँ पर। यहाँ 15 आएगा। U की वैल्यू -15 हो गई, तो V की वैल्यू क्या हो गई? -30। ये बताओ, U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव, क्या दोनों सेम साइड या अलग साइड? तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कितना आएगा यहाँ पर? 15। और इस केस के अंदर F/F + U = -2। 30/30 + U -2। 30 बराबर -60 -2U। U बराबर -45। U -45 आ गया। अब मैं V भी ढूंढ रहा हूं। -2V/-45, V की वैल्यू आ गई +90। प्लस का मतलब इमेज कहाँ? राइट। U नेगेटिव किधर? लेफ्ट। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया? 135। होगा या नहीं होगा? हाँ जी। ऐसा कोई डायग्राम है। सही है। इधर 45, उधर कितना? 90। दोनों के बीच सेपरेशन कितना? 135। और दूसरा केस ये वाला, दोनों के बीच सेपरेशन 15, जो अपन ने इधर सॉल्व किया था। अरे सही है। हाँ जी। जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर की बात करते हैं, तो जब बहुत सारे लेंस और मिरर एक साथ होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? M1 × M2 × M3 इस अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एयर में 1/FL। कन्वर्जिंग लेंस का पॉजिटिव, डाइवर्जिंग का नेगेटिव। पावर ऑफ लेंस इन मीडियम, म्यू मीडियम अपॉन फोकल लेंथ इन मीडियम। पावर ऑफ मिरर -1/FM।
कॉन्वेक्स मिरर की पावर नेगेटिव, कॉनकेव की पॉजिटिव। अगर दोनों लेंस पास पास रखे हुए हैं तो पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, दूर दूर रखे हुए हैं तो पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन पी टू। ये सिल्वरिंग अपने सिलेबस में नहीं रहा बेटा, अपन ने पढ़ा भी नहीं है ये। डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑब्जेक्ट फिक्स, स्क्रीन भी फिक्स, बीच में लेंस मूव करता था। इसके तीन केसेस। पहला केस, डी लेस देन 4f, कोई पोजीशन पे इमेज नहीं बनती थी। डी इक्वल टू 4f, एक पोजीशन में इमेज बनती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ध्यान देना मेरी बात पे, ये क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा तुम्हारे पास। क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस? आंसर इज 4f, ये आपके सामने। 4f से कम तो हो ही नहीं सकता। क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी रियल होता है, इमेज भी रियल होती है? आर यू क्लियर? हाँ, 4f से ज्यादा हो सकता है डिस्टेंस, पर कम तो नहीं होगा। क्लियर या नॉट क्लियर? क्या जब वो मोर देन 4f होता है तो कितनी पोजीशन में इमेज बनती है? वो दो पोजीशन यहां पर देखो, जब लेंस पहली बार यहां था तो इसकी इमेज हमने डार्क लाइन से शो करी है, ये बड़ी वाली इमेज। फिर लेंस को खिसका के यहां लिया है तो ये डॉटेड लाइन आ रही है और इमेज यहां बन गई, दैट इज I2। उड़ा? क्या एक बार इमेज बड़ी बन रही है और एक बार छोटी, दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, x। तो यहां से अपन एक फॉर्मूला सीखा था, F बराबर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4D। यहां से अपन ने एक चीज और सीखी थी, V1 U2 के बराबर होता है, V2 U1 के बराबर, इसलिए M1 इंटू M2 कितना होता था, 1। इसलिए अपन एक फॉर्मूला भी सीखा था, दैट इज ही हो। याद आया? ये वही फॉर्मूला है। हाँ जी। जब लेंसेज के अंदर मल्टीपल मीडियम्स होते हैं, मतलब अलग होते हैं, इन क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, पावर वाला तरीके से, एक दो तीन चार करके। एवरीबॉडी क्लियर? हाँ जी। क्रोमेटिक एब्रेशन, वापस वही टर्म। क्या रेड वाले की फोकल लेंथ ज्यादा, वॉलेट की कम, तो बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, एफ आर माइनस एफ पी। एफ आर माइनस एफ पी की वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ आर माइनस एफ पी इक्वल टू ओमेगा एफ वाई। इसको एक्सियल एब्रेशन भी कहते हैं, और इसको एक टर्म होता है लॉन्गिट्यूडल, बिकॉज ये अलोंग द एक्सिस होती है। हाँ जी। अक्रोमेटिज्म, क्या क्रोमेटिक एब्रेशन हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, ओमेगा वन बाय एफ वन प्लस ओमेगा टू बाय एफ टू इक्वल टू जीरो। इसको राइट साइड ले गए तो ओमेगा वन बाय ओमेगा टू इक्वल टू माइनस एफ वन बाय एफ टू। समझ में आया? हाँ जी। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, इसको खत्म कर रहे हैं बस। डिस्पर्सिव पावर लेंस 0.03, मीन फोकल लेंथ 15, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ओमेगा एफ वाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सही है बात? क्या एक की डिस्पर्सिव पावर दूसरी की क्या है, डबल, तो क्या इनका रेशियो फोकल लेंथ के रेशियो के बराबर होगा? क्या ओमेगा वन बाय ओमेगा टू इज टू, तो एफ वन माइनस माइनस एफ वन बाय एफ टू इक्वल टू टू। आज जो अपन ने पढ़ा है ना बेटा, टेस्ट में खूब सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं ऐसे ही, नीट लेवल, ये आज अपने पूरा नीट लेवल पढ़ा है प्योरली। सब समझ में आ रहा है तुम्हें? सिम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप, जनरल फॉर्मूला बोल रहा हूँ फटाफट से, डी बाई यू। और इन्फिनिटी वाले केस में डी बाई एफ, डी वाले केस में वन प्लस डी बाई एफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आ रहा हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जनरल फॉर्मूला क्या था, एमओ इंटू एम ई। एमओ इंटू एम ई था, उसके अंदर अपन एमओ की चार वैल्यू रख सकते थे। तो देखो उन्होंने एमओ एक अलग रखा, यहाँ एमओ अलग रखा, यहाँ एमओ अलग रखा, यहाँ एमओ अलग रखा, ये एमओ की चारों वैल्यू है। पर हर जगह एम ई सेम रखा, वन प्लस डी बाई एफ ई, वन प्लस डी बाई एफ ई, वन प्लस डी बाई एफ ई, वन प्लस डी बाई। आर यू क्लियर? क्योंकि कौन सा केस है, डी वाला। और इन्फिनिटी वाले केस की अपने पास फॉर्मूला क्या होता था, एल बाय एफ ओ डी बाय एफ ई। पर ये एल क्या होता था बेटा, ट्यूब लेंथ, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकस। क्लियर है? और टेलीस्कोप के अंदर एक ही केस, इसमें सारे फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूला माइनस एफ ओ बाई यू ई। इन्फिनिटी वाले केस के लिए माइनस एफ ओ बाय एफ ई, ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई। डी वाले केस के लिए माइनस एफ ओ बाय एफ ई, वन प्लस एफ ई बाई डी। लेंथ ऑफ द ट्यूब इज एफ ओ प्लस मॉड यू ई। टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप में लेंथ कितनी ज्यादा होती है, 4f। और गैलीलियन टेलीस्कोप में फॉर्मूला क्या बनता है, प्लस एफ ओ अपॉन मॉड एफ ई। और डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंस एफ ओ माइनस मॉड एफ ई। कैसे कनेक्टेड डायग्राम कैसा था, दो मिरर थे, एक कॉनकेव, उसके सामने एक कॉन्वेक्स।
क्लियर है? राधे राधे। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। अच्छा, तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब लोग बेटा आप लोग वापस आएंगे 8 अप्रैल को, तो जितना आपने ट्वेल्थ इस बार पढ़ ली है उन सबके मॉड्यूल और रजिस्टर वापस सॉल्व करके आएंगे। कि ट्वेल्थ दोबारा तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, 11th अभी आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए ट्वेल्थ को जरूर पढ़ के आए।